नमः संस्कृताय सरल संस्कृत संगम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मलय द्विवेदी। जैसा कि हर रोज एक एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, इस समय ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय चल रहा है। कल के परिचय में हम नीति शतक के संक्षिप्त परिचय में बात किए थे, भूमिका पर बात किए थे। उसी क्रम में आज हम आप सभी के लोग शिवराज विजयम, जो कि अंबिका दत्त व्यास जी इसके लेखक हैं, हम आज इस शिवराज विजय का संक्षिप्त भूमिका लेकर आप लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं। और आइए हम लोग शिवराज विजय पर चर्चा करें और आप लोग सरल संस्कृत संगम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की महती कृपा करें, क्योंकि ये चैनल हर एग्ज़ाम के लिए, हर परीक्षा के लिए, यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरई 4 के लिए निःशुल्क चल रही है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की महती कृपा करें। आइए उसी क्रम में ज़्यादा समय न लेते हुए हम शिवराज विजय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है और इसके लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं। और ये विधा क्या है, विधा ही इसका क्या है, ऐतिहासिक उपन्यास है। और ये 3 विराम 12 निःश्वास में विभाजन है। 3 विराम 12 निःश्वास, प्रत्येक विराम में 4-4 निःश्वास होते हैं। 4 तिहाई 12, मतलब 3 विराम हुआ है और 12 निःश्वास है। तो एक विराम में 4 निःश्वास, दूसरे विराम में 4 निःश्वास, तीसरे विराम में 4 निःश्वास, 4-4-4, 4 तिहाई 12। तो इसमें 3 विराम और 12 निःश्वास है। इसमें प्रधान रस मित्रों वीर है और नायक इनके शिवाजी हैं। ठीक, अब आइए हम इस पे बात करते हैं। जैसे कि शिवराज विजयम के लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास जी हैं और ये विधा ऐतिहासिक उपन्यास है। क्या है मतलब, शिवराज विजयम अगर आ गया तो जैसे कथा दिया रहेगा और आपका खंड काव्य दिया रहेगा और ये आपका ऐतिहासिक उपन्यास दिया रहेगा। तो जैसे और दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, आप लोगों को इसमें से ऐतिहासिक उपन्यास चुनना है। ऐतिहासिक उपन्यास कि आपका शिवराज विजयम क्या है, ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें प्रधान रस कौन सा है, वीर रस। प्रधान रस जो है इसका वीर रस है, वीर रस। और लेखक और इसके नायक कौन है, शिवाजी। नायक कौन है मित्रों, शिवाजी। शिवाजी से ही शिवराज विजयम का रचना हुआ है। शिवराज विजयम शिवाजी से ही बना है। ठीक, और विभाजन इसका 3 विराम में हुआ है मित्रों। बता दिए कि प्रत्येक विराम मतलब कि प्रत्येक विराम में 4-4 निःश्वास होते हैं। ठीक, अब इसका उपजीव्य क्या है, इतिहास प्रसिद्ध घटना है। क्या है मित्रों, क्या क्या हुआ, लेखक अंबिका दत्त व्यास जी हैं, विधा ऐतिहासिक उपन्यास है, प्रधान रस वीर है और नायक आपके शिवाजी हैं। और क्या नाम से इसका बात विभाजन कैसे हुआ है, 3 विराम 12 निःश्वास, प्रत्येक विराम में 4-4 निःश्वास। प्रथम विराम में 4 निःश्वास, दूसरे विराम में 4 निःश्वास, तीसरे विराम में 4 निःश्वास। तो 3 विराम आपका हुआ, 12 निःश्वास हुआ। ये परीक्षा में अक्सर पूछता है, आप लोग गलत न करिएगा।
ठीक है। अब हम आते हैं कि एक मतलब कि इसका उपजीव्य क्या है, उपजीव्य पे बात करते हैं। तो जो उपजीव्य है ये इतिहास के प्रसिद्ध घटना पे बात हुआ है, इतिहास के प्रसिद्ध घटना पर, इतिहास के प्रसिद्ध घटना पे बात हुआ है, प्रसिद्ध घटना पे बात हुआ है। ठीक। और फिर कहते हैं इसके उपनायक कौन है मित्रों, उपनायक मतलब कि कहते हैं नायक तो आपके शिवाजी हो गए, तो उपनायक कौन है आपके रघुवीर सिंह, रघुवीर सिंह। ठीक। आपके उपजीव्य इतिहास के प्रसिद्ध घटना है। ठीक। उपनायक रघुवीर सिंह है, नायक शिवाजी हैं, लेखक कौन है अंबिकादत्त व्यास। ठीक। इसमें रीति कौन सी है मित्रों, पांचाली, रीत कौन सी है, पांचाली, पांचाली, पांचाली रीति है। और कथानक इसका है शिवाजी का जीवन चरित्र। इस मतलब कि जो शिवराज विजयम है पूरा शिवाजी के चरित्र के बारे में बताया गया है। जैसे रामचरितमानस, लेखक कौन है तुलसीदास जी। ठीक। श्री रामचरितमानस के, तो उसमें रामचरित मतलब राम के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। ठीक। तो वैसे ही शिवाजी के जीवन चरित्र के बारे में शिवराज विजयम में किया गया है। शिवराज विजयम में किसका किया गया है, कथानक क्या है, शिवाजी का जीवन चरित्र के बारे में बताया गया, मतलब शिवाजी का जीवन चरित्र है। ठीक। और फिर उसी पे बात करते हैं कि शिवराज विजयम कब लिखा गया। तो लिखा तो गया था, लेखन काल इसका हुआ था 1870 में, इसका लेखन काल हुआ था, लेखन इसका हुआ था 1870 में। लेखन काल इसका क्या माना जाता है मित्रों, 1870। लेकिन प्रकाशित कब हुआ, 1901 में, जो कि उस समय अंबिकादत्त व्यास जी नहीं थे। ठीक। तो लेखन काल इसका हुआ 1870 में और प्रकाशित कब हुआ मित्रों, 1901 में। पूछ लेता है परीक्षा में, 1888 दिया रहेगा, 1870 दिया रहेगा, पूछ लेगा कि ये बताइए शिवराज विजयम का लेखन कार्य कब हुआ, कब लिखा गया था। तो आपका 1888 देगा, 1878 दे देगा, 1870 दे देगा, 1880 दे देगा। तो मित्रों 1870 आपका जो है कि शिवराज विजयम का लेखन काल माना जाता है। प्रकाशित कब हुआ था, 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और पूछ लेता है कि शिवराज विजयम कब प्रकाशित हुआ था, तो मित्रों 1901 में हुआ था। 1901 दे देगा, 2001 दे देगा, 1989 दे देगा, 1969 दे देगा। तो मित्रों 1901 में प्रकाशित हुआ था। ठीक। अब हम आते हैं, कहते हैं शिवराज विजयम का कथावस्तु ऐतिहासिक है। जब ऐतिहासिक, भैया इतिहास का प्रसिद्ध घटना है तो ऐतिहासिक तो हुआ, तो इसीलिए कहा गया शिवराज विजयम का कथावस्तु ऐतिहासिक है। ठीक। किसके बारे में चर्चा किया गया, शिवराज विजय के जीवन चरित्र के बारे में बात किया गया है। शिवराज के मतलब शिवाजी के जीवन चरित्र के बारे में बात किया गया, इसीलिए पढ़ा शिवराज विजयम। ठीक। लेखन काल कब हुआ मित्रों, 1870 में। प्रकाशित कब हुआ, 1901 में। फिर कहते हैं कि विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। अगर पूछ लेगा अंबिकादत्त व्यास जी का प्रिय अलंकार है कौन सा है, जैसे उपमा अलंकार है कालिदास का, उपमा कालिदासस्य। ठीक। तो उपमा अलंकार आपके कालिदास जी का है। तो ऐसे विरोधाभास जो है, विरोधाभास अलंकार जो है वो व्यास जी का परम मतलब कि प्रिय अलंकार है।
अंबिका दत्त व्यास जी जो हैं शिवराज विजयम के लेखक हैं, उनका प्रिय अलंकार विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार आपके अंबिका दत्त व्यास जी का है प्रिय अलंकार। और उपमा अलंकार आपके महाकवि कालिदास जी का, उपमा सम्राट महाकवि कालिदास जी का प्रिय अलंकार आप लोग मित्रों उपमा अलंकार है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, इस लोग कहा गया है ना। तो ऐसे उपमा अलंकार जैसे कालिदास जी का प्रिय अलंकार है, ऐसे विरोधाभास अलंकार आपके अंबिका दत्त व्यास जी का प्रिय अलंकार माना जाता है। माना जाता नहीं है, प्रिय अलंकार है आपके व्यास जी का। ठीक, अब उसी पे हम चर्चा करते हैं। कहते हैं संस्कृत वांग्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है। संस्कृत वांग्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास आपका शिवराज विजयम है। पूछ लेगा कि किसका प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है, तो मित्रों संस्कृत वांग्मय का, वैदिक वांग्मय नहीं, संस्कृत वांग्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास आपका शिवराज विजयम है। देखिए, जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये परीक्षा के लिए बहुपयोगी है, बहुपयोगी है। यदि आप लोग सोचेंगे कि अरे नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मित्रों आएगा, और आएगा, आप लोग गलत करके चले आएंगे। तो इसलिए मैं इसीलिए परिचय लेकर चल रहा हूं, पहले भूमिका लेकर चल रहा हूं। पहले उसका जड़ देखिए, कहां से शुरुआत हुआ है, आगे भाग के कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जैसे पूछ लिया संस्कृत वांग्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजयम है। ठीक, फिर कहते हैं शिवराज विजय में ओज, प्रसाद एवं माधुर्य तीनों गुणों का समुचित समन्वय किया गया है। कौन कौन सा? ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज, प्रसाद व माधुर्य, तीनों गुणों का, गुण जो है आपका ओज भी है, प्रसाद भी है, माधुर्य भी। किसमें? शिवराज विजयम में। ओज, प्रसाद, माधुर्य तीनों गुणों का समन्वय किया गया है, समन्वय हुआ, समुचित समन्वय हुआ है शिवराज विजयम में। तो इसीलिए कहा गया कि ओज, प्रसाद, माधुर्य तीनों गुणों का समुचित समन्वय हुआ है आपके शिवराज विजयम में। लेखक कौन है? अंबिका दत्त व्यास। ठीक, और उसके बाद हम आते हैं शिवराज विजय प्रौढ़ एवं उदात्त वर्णन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रौढ़ व उदात्त वर्णन का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर कहते हैं व्यास जी ने शिवराज विजयम में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। किसका किया है? पूछा था ये, किस समाज का सुंदर चित्रण किया है? तो मुगल कालीन समाज का, मुगल कालीन समाज का। अब आप लोग सोचते होंगे कि इसके कथानक के बारे में हमें नहीं बताया गया कि शिवराज विजयम में है क्या, किसकी कथा कही गई है, क्या चीज मिलता है। तो मित्रों आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, किरातार्जुनीयम, नीति शतकम, मेघदूतम, ठीक, शिवराज विजयम, सुकनासोपदेश, ठीक, हर चीज का मैं ग्रंथ शुरुआत करने के पहले, अनुवाद, अन्वय, व्याकरण, टिप्पणी शुरुआत करने के पहले मैं उस कथा के बारे में बात करूंगा कि प्रथम अंक में जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम की बात आई तो प्रथम अंक में क्या कथा है, दूसरे अंक में क्या कथा है, तीसरे अंक में क्या कथा है, चौथा अंक क्यों प्रसिद्ध माना गया है अभिज्ञान शाकुंतलम का, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदा अंक ही क्यों कहा गया,
हर चीज पे हम चर्चा करेंगे। उत्तरामचरितम को तृतीय अंक क्यों रखा गया, तृतीय अंक को ही छाया अंक क्यों कहा गया। ऐसे किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं, प्रथम सर्ग ही क्यों रखा गया, क्यों प्रथम सर्ग को अति महत्वपूर्ण माना गया है, क्यों प्रथम सर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम का। ऐसे नीच शतक में मंगलाचरण सहित जो 11 पद्धतियां हैं, वो 11 पद्धतियां मूर्ख पद्धति और जो 11 पद्धतियां पूरी हैं, लास्ट में जो कर्म पद्धति पर लास्ट होता है, तो पूरी 11 पद्धतियों में क्या क्या वर्णन किया गया, क्यों 11 पद्धतियों का वो हुआ, क्यों उसको लिखा गया, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। शिवराज विजय पे चर्चा करेंगे। कादंबरी में कई वो है, कादंबरी कथामुखम है, ठीक। तो ऐसे कादंबरी में सुकनासोपदेश ही क्यों रखा गया, क्यों सुकनास उपदेश दिए राजा को, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग ये न सोचिए कि मलय सर हैं बस केवल समय पास कर रहे हैं, छोटी छोटी वीडियो बना के आ रहे हैं, देकर चले जा रहे हैं। नहीं मित्रों, जो आप लोगों के परीक्षा में जरूरत है यही लोग भूल कर देते हैं, परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। कहते हैं सर 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, सर नहीं पढ़े थे, सामान्य परिचय नहीं पढ़ पाए थे। मित्रों, हर परिचय पढ़िए, पुस्तक से न पढ़िए। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग वीडियो से पढ़ के जाइए, अगर इससे संबंधित प्रश्न आएगा तो नहीं गलत होगा। जो प्रश्न आने वाले हैं वो जरूर, जो हमसे छूट गया होगा वो मैं परीक्षा के 1 सप्ताह पहले हर 7 ग्रंथों पे बात करके आप लोगों का एक एक क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, 50 क्वेश्चन का मैं वीडियो लेकर आऊंगा। 50 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छूटा नहीं मिलेगा। हर क्वेश्चन लगेगा कि हाँ ये आ सकता है, ये आएगा। तो मित्रों, आप लोग ऐसे ही सच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, अभ्यास करिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कार्य में व्यस्त हैं, तो आप लोग भोजन बना रहे हैं, कोई घर का कार्य कर रहे हैं, कोई यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी रहिए, आप लोग वीडियो चालू करिए। बहुत नहीं, 20 मिनट 25 मिनट, अधिकतम 30 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूं। 30 मिनट में सब आप लोगों का कवर हो जाएगा। नहीं किताब पढ़िए, कोई वो नहीं है, लेकिन आप लोग ये ऐसे अगर आप लोग वीडियो ईमानदारी से देखे रहेंगे तो आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आइए हम अपने शिवराज विजय पर चलते हैं। तो फिर कहते हैं शिवराज विजयम प्रौढ़ एवं उदात्त वर्णन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण, ठीक। फिर इसी पे कहते हैं व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। परीक्षा में पूछ लिया कि शिवराज विजय में अंबिका दत्त व्यास जी ने किसका चित्रण किया है, तो आपका दे देगा मुगल कालीन, मध्यकालीन इत्यादि इत्यादि चीजें दे देगा भ्रमित करने के लिए। तो मित्रों, आपका जो मुगल कालीन है, मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण व्यास जी ने शिवराज विजय में किए हैं, ठीक। फिर कहते हैं शिवराज विजयम शिवाजी के 10 वर्ष के जीवनी पर आधारित है। शिवराज विजयम शिवाजी के 10 वर्षों के जीवनी पर आधारित है। 10 वर्षों के जीवनी पर आधारित है क्या, शिवराज विजयम, ठीक। फिर कहते हैं अंबिका दत्त व्यास ने रत्नाष्टक में हास्य व उपदेश प्रधान 8 कहानियों का संग्रह किया है। कितने कहानियों का संग्रह किया है? 8 कहानियों का संग्रह किया है। किसमें? रत्नाष्टक में, अंबिका दत्त व्यास जी ने। फिर आते हैं, पूछ लिया कि अच्छा ये बताइए, इतना तो हो गया, अब इसके नायक कौन कौन से हैं, इसमें पात्र कौन कौन से हैं, तो वो दे दिया क्रम से कि शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी, रघुवीर सिंह, पवन युवक। तो जैसे दे दिया तो आपका क्रम गलत हो गया, क्योंकि जो क्रम आता है तो क्रम में आप लोग ध्यान रखेंगे जो पात्र है, पात्र पे एक क्वेश्चन किसी भी ग्रंथ से आता जरूर है, इसको हल्के में न लीजिएगा आप लोग। आता है ये क्वेश्चन, एक आप लोगों को पात्र पर मिलान करने के लिए
आगे पीछे करने के लिए देगा जरूर कि सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो आपका आगे पहले कौन है? शिवाजी। शिवाजी जो कि नायक हैं। किसके? शिवराज विजयम के नायक जो हैं आपके शिवाजी हैं। ठीक, फिर आपके हैं गौर सिंह। गौर सिंह, ठीक, गौर सिंह के बाद आते हैं श्याम सिंह, फिर ब्रह्मचारी गुरु श्याम सिंह, फिर आएंगे ब्रह्मचारी गुरु, ब्रह्मचारी गुरु। ठीक, फिर कहते हैं कौन आएगा? योगीराज आएंगे। तब आपके अफजल खान आएंगे। योगीराज, योगीराज। फिर आएंगे कौन? अफजल खान। अफजल खान, अफजल खान आएंगे। उसके बाद आएंगे शाइस्ता खान, फिर रघुवीर सिंह आएंगे। शाइस्ता खान, शाइस्ता खान, फिर रघुवीर सिंह, शाइस्ता खान आएंगे, फिर रघुवीर सिंह आएंगे। उसके बाद पवन युवक आएंगे। ठीक, ये आपके महत्वपूर्ण पात्र थे, पवन युवक। ठीक, ये आपके महत्वपूर्ण पात्र थे। ये इतने ही क्रम में दे देंगे। उसके बाद पूछेंगे क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक, तो मित्रों आज शिवराज विजयम में महत्वपूर्ण जो कि शिवराज विजयम ग्रंथ के संक्षिप्त परिचय पर प्राप्त करने के लिए आए थे। और ये संक्षिप्त परिचय जो है आप लोगों के परीक्षा में काम जरूर आएगा। एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। मैं नहीं कह रहा हूं 4-5 बनेगा, लेकिन एक प्रश्न आप लोगों का इसमें से जोड़ लीजिए कि यदि आप लोग ये 20 मिनट का वीडियो देख रहे हैं तो इसमें मतलब कि एक प्रश्न मेरा आएगा। ठीक, बाकी हम आप लोगों को सभी अपनी बात बता चुके हैं कि क्यों लेके आ रहे हैं, कैसे लेके आ रहे हैं। बस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करने की महती कृपा करें, ताकि हर लोगों के पास और जिनके पास पढ़ने के संसाधन न हो मित्रों, उनके पास आप लोग कष्ट करके जरूर मेरा वीडियो भेजिए। क्योंकि बीपीएससी, TRE4, यूपी, TGT, PGT, GIC के लिए निःशुल्क कक्षा है। कोई इस पे कोई आप लोगों को भुगतान नहीं करना है, 1 रुपए का भुगतान नहीं है। आप लोग भेजिए, ये फ्री एकदम निःशुल्क वीडियो है। ठीक, आज हम शिवराज विजय पे आप लोगों से बात किए थे। आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो कादम्बरी सुकनासोपदेश को लेकर। उसके बाद हम प्रतिदिन ग्रंथों का शुरुआत करेंगे और उसके बाद पहले ग्रंथों के परिचय बारे में बताया दे कि उस ग्रंथ में क्या क्या है, कैसे आपका विज्ञान शाकुंतलम का 4था अंक वो है, मतलब कि फिर उत्तर रामचरितम के 3रा अंक क्यों महत्वपूर्ण है, किरातार्जुन का प्रथम सर्ग क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहले उसके बारे में बताते हुए और जिस ग्रंथ का शुरुआत करेंगे उसी ग्रंथ पे सदैव बात करते चले आएंगे। ठीक, जैसे विज्ञान शाकुंतलम को शुरू किए तो अब विज्ञान शाकुंतलम का बताएंगे परिचय, भूमिका बताते हुए श्लोक बताएंगे, अन्वय बताएंगे, उसके बाद आपके हिंदी अनुवाद बताएंगे, फिर व्याकरण टिप्पणी बताएंगे। व्याकरण टिप्पणी के बाद उसी वीडियो, उसके बाद आपको जब लास्ट वीडियो आ जाएगा, मेरा 22 श्लोक समाप्त हो जाएगा, तब उस पर महत्वपूर्ण, हर श्लोक पे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या बनेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो कल सुकनासोपदेश आप लोग देखिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम पर। ठीक, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, नमस्कार साथियों।